के हाँ सुखी दंपत्ति। हाँ, पहले इसमें बात यह है ना कि माता पिता को अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, माता पिता स्वयं सत्संगी नहीं है, माता पिता स्वयं धर्म से नहीं चलते, माता पिता कभी भजन नहीं करते, और वो बेटों का सुधार क्या करेंगे? माता पिता बालक कहीं बुलावे, उधर भरे सोई जतन सिखावे। अब वो यही सिखाएंगे ना कैसे रुपया कमाना है, कैसे क्या मनमानी आचरण करने हैं। अब उनको खुद धर्म का ज्ञान नहीं तो कैसे? जो धर्मात्मा माता पिता हैं, जो शास्त्र का स्वाध्याय किए हैं या संतों का संग किए हैं, वो अपने बालकों को भगवत शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं। ए सुनो, सुबह उठो, पहले धरती के चरण छो, और हमारे चरण छो, पापा के चरण छो। बच्चे को शिक्षा दी जाती है, और इसके बाद थोड़ी देर नाम जा, स्नान करके आ, नाम जप कर, संयम से रहने की शिक्षा हमारे अंदर है, वही हम सिखा सकते हैं ना। फिर वही बच्चे आगे जाकर के धर्मात्मा बनते हैं, वही भक्त बनते हैं, वही राष्ट्र भक्त बनते हैं। लेकिन आजकल हम बच्चों को कम दोष देते हैं, माता पिता को ज्यादा दोष देते हैं। क्योंकि आपकी सावधानियां खुद खत्म हो चुकी हैं। आपको खुद पता नहीं है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। आप थप्पड़ पे थप्पड़ अपनी पत्नी को मार रहे हैं, वो आपको कटुवचन कह रही, छोटा बच्चा खड़े खड़े रो रहा है। वो जानते हो क्या करेगी? जब आप बूढ़े होंगे ना, तो वही लीला आपके साथ होगी, वही बर्ताव आपके साथ होगा। आजकल बहुत बड़ा विचित्र स्वरूप बनता चला जा रहा है कि बच्चे जवान माता पिता से पोषित होकर धन संपत्ति का अपहरण करके उनको निकाल देते हैं। बहुत श्रद्धा करी तो वृद्धाश्रम या अनाथालय में समर्पित कर देते हैं। कहीं ना कहीं माता पिता की शिक्षा का ही उसको फल मिल रहा है। माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी। पूरा हम बच्चों पर ही दोष नहीं मढ़ते हैं, जैसे हमारे आचरण होते हैं उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है, पक्का कहते हैं। हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं। एक बहुत बड़ी नौटंकी सुल्ताना डाकू की देखी थी बचपन में। जब उसे अधिकारियों ने पकड़ा और फांसी की सजा दी गई, तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी मां से मिला दो। मां लाई गई। कहा बेटा, सो इसे लपट करके दांत से नाक काट ली थी ऐसे। तो उनका ऐसा क्यों किया? अधिकारियों ने पूछा। बोले पहली दुश्मन ये हमारी है। हम एक पेंसिल चुराई थी और कहा मां ये पेंसिल चुरा के लाया। तो उनका बढ़िया बेटा, लिखने के काम में आएगा। बस उस वचन ने मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया, और आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं। इसलिए इसकी नाक काटी। अगर उस समय एक थप्पड़ मार देती तो जीवन भर के लिए मेरी गलती का ये संस्कार न पड़ता। तो बहुत कुछ, सबसे पहले माता पिता गुरु होते हैं, वही हमें शिक्षा देते हैं। पर माता पिता ही व्यसन युक्त हैं तो बच्चे को व्यसन मुक्त कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही व्यभिचार युक्त हैं तो बच्चे को कैसे कर सकते हैं? माता पिता ही भ्रष्ट बुद्धि के हो रहे हैं तो बच्चों को संस्कार कैसे दे सकते हैं? गर्भस्थ शिशु से संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जिस दिन पता चले कि गर्भ में बच्चा आ गया है, उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन दोनों को करना चाहिए, माता और पिता। कैसा है? बच्चा प्रकट हो गया है, अब हम उसके संस्कार जैसे डालेंगे वैसे बन जाएंगे। हमारे यदि गंदे आचरण, तो अपने आप उसमें संस्कार जा रहे हैं। समझ लो, जब वो जवान होगा और अपना वर्ताव प्रकट करेगा, तब रोते घूमोगे कि हमारा बेटा है। नहीं नहीं, उसके जनक आप हैं। जनक माने पिता, उन संस्कारों के भी जनक आप हैं। तो हमें लगता है कि बेटों से ज्यादा शिक्षा की जरूरत माता पिता को है। अगर वो सही आचरण करें तो अपने बेटों को सही आचरण सिखा सकते हैं। जब उनमें सही आचरण नहीं होगा तो कैसे सिखा पाएंगे? अब हमें बताइए क्यों। अच्छा, इसके बाद अपनी बेटी आवे तो सास कैसा बर्ताव करेगी, विचार करके देखो। और बहू के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ठीक है, बहू से पूछो तुम अपनी मां के साथ कैसा बर्ताव करोगे, सास के साथ कैसा कर रहे हो। ये सब, ये जो गृहस्थी के चरित्र हैं, ये सब भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसे कई, आप लोग तो संसार में समाचार सुनते होंगे, आप देखते हैं कि बूढ़ी माँ को बेटा मार रहा है, या बूढ़ी सास को बहू पिटाई कर रही है, या सास ससुर पति तीनों मिलकर के बहू की पिटाई कर रहे हैं। ये क्या है? ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ गई? बोले भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग सुना नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, तो बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही जाएगी। भगवान के आश्रय के बिना दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दुरत्यय माया है। किसी भी तरह कितना भी कमा लो, शांति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला। कुछ भी भोग लो, भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो, और बड़े बूढ़ों जो माता पिता परिवार, उनकी भगवान मानकर सेवा करो। सच्ची मानना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी माँ में भगवान देखो, अपने पिता में भगवान देखो, बुजुर्गों में, बीमार में, पशु पक्षियों में। ऐसे अगर ऐसी दया की भावना आ गई, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम किसी को भी समझाना चाहते तो पहले हमें समझना होगा। अगर हम केवल कोरा उपदेश करें प्रभु, तो यहां का जो तांडव होगा काम क्रोध का, वो 4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा।
अपने आप चल। उपदेश तभी लागू होते हैं जब स्वयं में वो स्थिति हो, स्वयं में वो आचरण हो। हम बच्चों को बनाना चाहें बहुत अच्छे और हमारे आचरण अच्छे नहीं तो नहीं बना सकते। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने बालक को लाई। मैंने बहुत बार समझाया, बाबा ये गुड़ नहीं छोड़ता, गुड़ खाएगा तो इसके दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, बाबा आप कह दो तो मान जाएगा। बाबा ने कहा एक सप्ताह बाद आना। एक सप्ताह बाद आए, उसको कहा बेटा तुम गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाओगे पेट में कीड़ा हो जाएंगे, दांत में कीड़ा हो जाएंगे, ठीक है नहीं खाना। उन्होंने कहा जी बाबा। बोले बाबा एक हफ्ता के बाद क्यों कहा, आप उसी दिन क्यों नहीं समझ। बोले मैं गुड़ खाता था इसलिए, एक हफ्ता हुए मैंने गुड़ छोड़ दिया तब उसको उपदेश। तो हम अगर किसी को सुधारना चाहते हैं तो हमें पहले सुधरना होगा। नहीं, आप लड़खड़ाते हुए शराब पीकर घर में घुसो और बेटा को सोचो कि वो व्यसन मुक्त हो, कदापि नहीं हो सकता। आप मन